राजस्थान में आप चुनाव का सेमीफाइनल खत्म हो चुका है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब चुनाव का फाइनल होना है। लोकसभा चुनाव अब नजदीकी है। या जोधपुर विधानसभा, हम लूनी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आती है। क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के, क्या सोचते हैं आप लोकसभा चुनाव में, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे तो सर लमसम 10 साल में पिछले मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा संसदीय लोकसभा जो कैंडिडेट है उनके थोड़ा परिवर्तन चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वो कैंडिडेट थोड़ा चेंज हो और कोई दूसरा। बाकी मोदी सरकार से कोई मतलब नहीं है कि मोदी सरकार तो बढ़नी चाहिए। आप कहना चाहते हैं जितनी अपेक्षा थी उतना काम नहीं हो पाया? बिल्कुल नहीं हुआ सर, उतना काम नहीं हुआ। मतलब संसदीय क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ लोकसभा कैंडिडेट के द्वारा। क्या लगता है बाबू सिंह जी राठौड़ जो मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल सही लगता है सर। सर वो जलदाय मंत्री है, एक पानी की टंकी भी नहीं बनी इस क्षेत्र में, एक भी। इतना बड़ा सांगरिया क्षेत्र है और पानी की समस्या हर गर्मी में रहती है। क्या लगता है भाई साहब लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? लोकसभा के अंदर, जोधपुर के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आगे करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान की सरकार को 39,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर दिए। मैं गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ERCP जैसी परियोजना को मंजूरी दिलवाई, इन्होंने जमुना जल को यहाँ पे दिलवाया। कई लोग कहते हैं कि यमुना के जल से हरियाणा के साथ जो फ्लड का वो समझौता हुआ है उससे 3 जिलों को फायदा होगा। मैं नहीं मानता 3 जिलों को होगा, उसका फायदा अपने जोधपुर को भी होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जो उन 3 जिलों में जाता था वो अब जोधपुर को भी मिलेगा। जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा काम हमारा 1500 करोड़ रुपए का जो रिंग रोड का काम हुआ वो अपने सामने है। हवाई अड्डे के विस्तार का काम हुआ वो अपने सामने है। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दुर्भावना से जो 39,000 करोड़ रुपए थे उनमें से सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए के काम हुए और उनमें भी 1700 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन का घोटाला है। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। जल जीवन मिशन का घोटाले में कई अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने जितना पैसा दिया है वो सब अब लगेगा। आपको क्या लगता है जिस तरह से विरोध हो रहा है, बाबू सिंह राठौड़ ने जो मुद्दे उठाए हैं, क्या लगता है अंतरकलह की स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, बाबू सिंह जी के और इनके छात्र जीवन से ऐसे चलता आया, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल स्थिर है। भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट है और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो फैसला करेंगे, हम पूर्ण रूप से गजेंद्र सिंह जी कार्यशैली से भी संतुष्ट हैं और उनके कराए हुए कार्यों से भी संतुष्ट हैं। थैंक यू। क्या लगता है वास्तव में काम नहीं हुआ है जितना काम अपेक्षा थी लोकसभा क्षेत्र में? बिल्कुल इतना काम नहीं हुआ। जो हमारे अटल जी का एक सपना था कि पूरे भारत के अंदर नहरों को जोड़ा जाए, वो नहीं जोड़ा गया। ये जोड़ने चाहिए, क्योंकि जल शक्ति मंत्री हिंदुस्तान का 10वां डिपार्टमेंट है, जो मुख्य डिपार्टमेंट देने के बाद भी मोदी जी जो उन पर विश्वास और भरोसा किया, उन पर वो पूरा खरा नहीं उतर पाए। ठीक है, उन्होंने हिसाब का काम किया लेकिन उतना नहीं कर पाए जितनी जोधपुर की जनता को जो उम्मीद थी। कहीं ना कहीं बाबू सिंह जी राठौड़ ने जो मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं सही लगता है आपको? बिल्कुल, देखो सत्य हमेशा कड़वा होता है और हकीकत है। बाबू सिंह जी जो कहा है वो सही कहा है कि वास्तव में जो कार्यकर्ता वो बड़े दुखी है। कार्यकर्ता जनता के बीच में क्या कहें, चुनाव के समय बड़े बड़े बातें करते, मुद्दे रखते, हम जैसे कार्यकर्ता वो पिछड़ जाते हैं, तो फिर हमारे जैसे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। हम लोग जनता के बीच में क्या चेहरा लेके जाए? नया चेहरा देखना चाहते हैं इस बार लोग? बिल्कुल सर, नया चेहरा होगा तो बड़ी खुशी की बात है। क्या लगता है भाई साहब आपको लोकसभा क्षेत्र आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे आपके लोकसभा चुनाव? लोकसभा में नया सर आना चाहिए, जब हमारे सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास, यही हमारी मनोकामना ही है। क्या लगता है आपको किस तरह के आपके लोकसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप जनप्रतिनिधि से चाहते हैं आने वाले 5 सालों में? मेरे यहाँ पे सांगरा क्षेत्र के अंदर एक तो पानी की कमी है और एक ये कॉलोनी के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा जो सीवरेज डाली गई है वो अपने बार सीवरेज चौक हो जाती है। एक तो यहाँ पे मतलब ये सुविधा नहीं है और ये नगर निगम क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र दोनों के अंदर फंसने के होने का ना तो कोई गाड़ी आती है यहाँ पे और नहीं ऐसा कुछ होता है। इस तरह का विवाद अभी 2 दिन पहले हुआ, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आप पानी की बात कर रहे हैं? क्या लगता है दो दिन पहले जिस तरह का विवाद हुआ, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो सही है, क्योंकि पानी के मुद्दा वहाँ पर भी उठाया गया बाबू सिंह जी राठौड़ द्वारा? नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे वैसे मतलब पानी की कमी तो एक टंकी बनाने की है आवश्यकता है, बाकी वो तो अब देखो बड़े लेवल के नेता होते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो उनका मैटर है। किस तरह से देख, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो विकास के मुद्दे रहते हैं
यहाँ टाइम में अभी क्या डबल इंजन की सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद ज्यादा है। पहले तो क्या है, क्रॉस था, उधर वाला वो करता था तो क्या इधर वाला के मैं नहीं करूंगा, ऐसे चल रहा था। लेकिन अब लगता है कि काम होगा, हमारा राजस्थान का काम अभी होगा। फिर भी क्या मुद्दे हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे विकास के काम हो? मुद्दे तो देखो, हमारे को पहले ये ले लिया नगर निगम में, न तो नगर निगम की सुविधा मिलती है बराबर, न जेडीयू वाले यहाँ ध्यान देता है बराबर। हम तो बीच में पीस रहे हैं, सांगरिया वाले को कोई धनी नहीं है ऊपर। जो सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। जेडीए में जाते हैं तो कि नगर निगम करेगा, आप नगर निगम में ये सुनवाई नहीं होती है। अब लगता है कि हमें थोड़ा विश्वास है हो जाएगी ऐसा। लोकसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए या पुराने चेहरे ही अच्छा काम कर रहे हैं? देखो, नए चेहरे को मौका देंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है कि भाई पुराने ने नहीं किया, उम्मीद रहती है कि कुछ नया आएगा तो कुछ जोश रहता है कि उसके साथ हम जुड़ेंगे, कुछ नया अच्छा काम करेगा, ये होता है। पानी को लेकर जो मुद्दा हुआ 2 दिन पहले, आपने भी देखा होगा, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं पानी की समस्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, वो पूरी नहीं हो पाई? हाँ, पानी की तो समस्या है ग्रामीण में, तो देखो बहुत समस्या है। अभी यहाँ पानी में ग्रामीण में जाते हैं तो पानी की तकलीफें बहुत है। यहाँ तो थोड़ी बहुत है, हम शहर में जुड़े हुए हैं तो लड़ाई झगड़ा करके पानी ले लेते हैं, बाकी गाँवों में तो बहुत परेशानी है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, अब लोकसभा चुनाव आया है, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? चलो वाला मैं बोलूँ जी को, आप चलाएंगे इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। हम पूछ हाँ बोलो। लोकसभा चुनाव में आपकी क्या मुद्दे हैं, क्या मांग है? लोकसभा चुनाव तो पिछली बार भी था, मुद्दे गजेंद्र ने खूब बताए, काम एक का भी किया नहीं। जोधपुर में सम्मान से बात जो भी है, आपकी जो भी बात है वो तरीको मानो तो वही है, ये तो वो काम करे, मंत्री काम करे, ये तो ये हटा आन खेला बनान बोर्ड तो ले ले, 5 साल हम कई काम करे। मन बताओ, सांगरिया में 1 रुपये दियो गई 1 रुपये धान पूछू मैं, ये जवाब दो। तो आप बताएंगे ना, आप एक कुछ काम नहीं करवाता है बंदा, वो सिक्कर के है, वही उनको कहो लोकसभा का टिकट लाए, या जोधपुर में दूसरा आएगा तो ही जीतेगा, नहीं तो कांग्रेस जीतेगी। जो जिस तरह के पोस्टर लगे थे, आपको लगता है ये सही पोस्टर लगे हैं? सही लगे हैं, बिल्कुल सही लगे हैं। काम उनकी खुद की जातीय लोग भी है ना, उनसे गुस्सा कर रहे हैं, उनका भी काम नहीं हो रहा है, तो 35 कौम का कैसे होगा पीछे वाली का? आपके क्षेत्र में क्या पानी का कनेक्शन नहीं हुआ है, किसी तरह का काम नहीं हुआ? नहीं है, पानी की समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। 10 बार हम शेखावत साहब के पास गए, कोई हल नहीं है। क्या किस तरह का आपको आश्वासन मिला, वहाँ पे गए थे तब? बस यही करवा देंगे, करवाते हैं नहीं। काम 1 पैसे का भी सांगरिया के अंदर उन्होंने नहीं करवाया। 5 लाख में स्कूल का हॉल दिया होगा, उसके अलावा 10 सालों के अंदर कुछ नहीं करवाया। सब मोदी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन चेहरा अगर ये रहेगा तो ये जोधपुर लोकसभा सीट हारेंगे। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, जनता की राय हमने जानी। जिस तरह से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता के बीच में अदावत सामने आई है, उन पर जनता के क्या व्यू है और यहाँ के सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।